Begin chapter number 1 of class 7th geography, that is environment. ओके तो जो वर्ड इन्वायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो है इन्वायरनर, और जिसका मतलब होता है नेबरहुड। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो हम हमेशा 5 जून को बनाते हैं। ओके, अब इन्वायरमेंट है क्या? देखो, इन्वायरमेंट जो है एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। और इसमें आपका नेचुरल फिनोमिनाज भी आते हैं और ह्यूमन मेड फिनोमिनाज भी आते हैं। मतलब कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है आपकी वो बायोटिक होती है, राइट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और जो ह्यूमन मेड फिनोमिना है उसमें मैक्सिमम जो है एबायोटिक चीज़ें होती हैं, जो कि जैसे कि आपकी लैंड हो गई, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो जो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है उसमें नेचुरली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लैंड जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और लिविंग थिंग्स जो कि बायोस्फीयर कहलाता है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जनरली इंक्लूड किए जाते हैं। लिथोस्फीयर सबको पता है, लैंड जो कि सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, रॉक्स और मिनरल से जो बनी हुई है, और उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से वो कवर्ड है ना। इरेगुलर सरफेस होते हैं यहाँ पे लैंड फॉर्म्स के, लैंड के ऊपर कई जगह माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं कुछ और है। लैंड फॉर्म्स आप पे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, ओशन फ्लोज पे भी मिलते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर एक ऐसी डोमेन है जो हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हमें लिथोस्फीयर ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज लैंड है ना, ठीक है। इवन जो मिनरल्स हैं वो भी हमें लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं। You can just check this domains of the environment, right? This is lithosphere, land, hydrosphere, water, atmosphere, air, biosphere, जहाँ पे land, water, air तीनों चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं, राइट। वाटर का क्या है? हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का डोमेन है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो वहाँ पे वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, जैसे कि डिफरेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, राइट। एसेंशियल है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। फिर जो थिन लेयर है एयर की उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अर्थ को सराउंड करता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो ही एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ होल्ड करके रखता है। हार्मफुल रेज हैं, जो हीट है इतनी ज़्यादा सन की, उससे एटमॉस्फेयर अर्थ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और चेंज जो एटमॉस्फेयर में होता है उसकी वजह से ही क्लाइमेट और वेदर भी इम्पैक्ट होते हैं, राइट। फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम है उसको मिला के जो डोमेन बनता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। एक नैरो जोन है ये अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट एक टर्म आती है इकोसिस्टम। जो अर्थ में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये डिपेंड होते हैं अपनी सराउंडिंग्स पर, राइट, और आपस में भी इंटरडिपेंडेंट है। तो जो ये रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और जो ये रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बीच में, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम एक लार्ज रेन फॉरेस्ट का हो सकता है कि एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट और सराउंडिंग एरियाज़ का जो इंटरेक्शन है उसको बोल दिया रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, और इवन अ स्मॉल पोंड इकोसिस्टम। प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वायरमेंट जो है नेचुरल फिनोमिना भी इंक्लूड करता है और ह्यूमन मेड फिनोमिना भी इंक्लूड करता है। तो जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो क्या है? देखो, अब ह्यूमन बींग्स जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते रहते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो तो नेचुरल सराउंडिंग्स में उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था, बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीते थे, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो नेचर जो आसपास है उसी से फुलफिल हो जाती थी, खाने की या किस चीज़ की भी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता गया, वैसे वैसे लोगों ने नई नई चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें सीखी, वो बहुत ज़्यादा वेराइड होने लगे, तो न्यू वेज़ उन्होंने निकाले जिससे हम इन्वायरमेंट को चेंज कर पाएँ, और उससे बहुत कुछ हमने ग्रो करा। क्रॉप्स ग्रो करी, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट करी, व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड जो है वो प्रोड्यूस होने लगा कि फूड को सेव भी करके रखना चाहिए, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुई, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ,
ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है कि एक ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? डेवलपमेंट ही तो है। अब इसमें एक पिक्चर दे रखी है, आप जब देखोगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में, तो ये तो नेचुरल है, ये चीज़ें ह्यूमन मेड हैं जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है, और ये ह्यूमंस जो हैं वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, यही ये चैप्टर था।